जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए आज का टॉपिक है ये क्लास 10वीं का। किसका है? ये क्लास 10वीं का है 1.4 का। ठीक है, इससे पीछे जो है ना सारे वीडियो करवा दिए हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, मतलब सारा का सारा चैप्टर लाइन से चला रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो पीछे से नहीं पढ़े हैं वो सब लोग पढ़ लीजिएगा। और ये 1.4 पे अभी हम लोग हैं और सारा सब्जेक्ट का लगभग हम जो है ना बताते आ रहे हैं, तो सब चीज़ों को लगभग आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पूरा बेहतरीन तरीका से आज हम लोग समझते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए निम्नलिखित में से परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। देखिए इसमें बोल रहा है परिमेय संख्याओं में से, परिमेय संख्या में बताना है कि शांत है या अशांत। आपको भाग ताक दे करके नहीं पता करना है, आपको बिना लंबी विभाजन यानी कि नॉर्मल विभाजन से आपको बताना है। देखिए इसमें बोला गया है परिमेय संख्या जो है वो दो टाइप का है। कितना टाइप का है? परिमेय संख्या जो आपको दिया गया है वो दो टाइप का है। एक ठो था शांत आवृत्ति, एक ठो है अशांत आवृत्ति। क्या है? एक ठो देखिए शांत है, एक ठो है अशांत। ये आपके जो है ना आपको दो टाइप के आवृत्ति दिया गया है। ठीक है बच्चों, दो टाइप के आवृत्ति दिया गया है जिसमें आप लोग को बताना है कि इसमें जो है कौन शांत है कौन अशांत है। तो परिमेय संख्या आपको दो टाइप का दिया गया है, एक तो दे दिया गया है शांत है, अगला दे दिया गया है आप लोगों को अशांत। देखिए इस टॉपिक को बारीकी से मतलब बेहतरीन तरीका से समझिएगा, एक जगह दिमाग दे करके तभी समझ में आएगा। देखिए शांत क्या होता है, जैसे किसी भी संख्या में आप भाग देते हैं, जैसे 4 से हम भाग दिए क्या कहते हैं 2 में। ठीक है, तो ये देखिए बिना लंबी विभाजन के कट जाएगा, मतलब नॉर्मली कट जाएगा, 0.045 कट जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहीं पे कट गया, मतलब इसका शेष जो है 0 बच गया, मतलब ये ज़्यादा नहीं कटेगा, यहीं पे आकर के नॉर्मली ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का संख्या, इस टाइप की संख्या क्या बोलेंगे? शांत। जैसे हम 3 से भाग दे देंगे 2 में, ये बकलोलवा के देखिए कटते रहेगा, 0.18, 20 18, 20 मतलब ये जो है ना कटते रहेगा, ये कभी मतलब इसका ये लिमिट ख़त्म नहीं होगा, मतलब ये डैश डैश अनलिमिटेड तक जाएगा। देखिए ये जब कटते रहेगा, आगे कटते रहेगा, ये कभी मतलब इसका विभाजन जो है ख़त्म ही नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इसका विभाजन तुरंत का तुरंत ख़त्म हो गया, नॉर्मली ख़त्म हो गया। तो शांत आवृत्ति में जो है ना नॉर्मली ये ख़त्म हो जाता है, अशांत आवृत्ति में जो है ना ख़त्म नहीं होता, ये अनलिमिटेड चलते रहता है। ठीक है, और देखिए परिमेय किसी भी परिमेय संख्या को आप पीवटकियों के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग ये चीज़ पढ़े होंगे 1.3 में, जो नहीं पढ़े हैं वो जा कर के वीडियो देखिए, 1.3 में पूरा बेहतरीन से समझाएं। तो परिमेय संख्या होता है पीवटकियों के रूप में, किसी भी परिमेय संख्या को जो है आप पीवटकियों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के विभाजन को शांत, इस टाइप के विभाजन को अशांत आवृत्ति बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए किसी भी परिमेय संख्या को हम पीवटकियों के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू का जो मान होगा, क्यू का मान जो होगा वो 2n गुना 5m, यानी कि 2m गुना 5n के रूप के होना चाहिए। हर का मान क्या होना चाहिए क्यू में, मतलब पीवटकियों निचला मान क्या होना चाहिए 2n गुना 5m। देखिए किसी भी शांत आवृत्ति का मान हर में 2n गुना 5m के रूप का होना चाहिए। देखिए जब 2n गुना 5 के पावर m के रूप का होगा तब वो कौन सा राशि होगा? शांत आवृत्ति। यहाँ पे लिख दीजिए हर में 2n गुना 5m के रूप में आता है तो शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। देखिए जो भी राशि 2n गुना 5m के रूप का आता है वो राशि वो संख्या किस टाइप का होता है? शांत होता है। यदि हर में नीचे में कौन सा हर में यदि इस टाइप का नहीं आया तो वो अशांत आवृत्ति हो जाता है। ठीक है, यही आप लोग का एक बेसिक है जिसको आप लोग समझ गए होंगे मेरा उम्मीद है, और इसी पे पूरा चैप्टर है। देखिए सिंपल है। परिमेय संख्या दो टाइप का आपको बोल रहा है बताने के लिए, परिमेय संख्या दो टाइप का, एक तो शांत और अशांत, एक तो शांत और अशांत बताने के लिए। जिसमें शांत जो होता है जो कट जाता है नीचे में शेष 0 आ जाए वो होगा शांत, और जो नहीं कटेगा ज़िंदगी में
काटते रहिए, कभी खत्म नहीं होगा, वो होगा अशांत। और परिमेय संख्या को आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। एक तो ये भागा के माध्यम से लंबी विभाजन प्रक्रिया की विधि ये हो गया। और नॉर्मल जब आपको समझना है तो परिमेय संख्या प्यारे बच्चों पी बटे क्यू के रूप में आता है। और क्यों, यानी कि हर का जो मान आना चाहिए नीचे वाला, जब हर का मान 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आता है तो वो आवृत्ति किस टाइप का हो जाता है, शांत हो जाता है। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तब शांत हो जाएगा। यहाँ पे आपसे दशमलव प्रसार पूछ रहा है, हर में 2 पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आता है तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी थ्योरी पर आप लोग को हम सवाल एक ठो समझाते हैं। 1 नंबर का सवाल है, ध्यान से समझिएगा। 13/3125 है। ठीक है, अब हमको हर को देखना है। हर में इस रूप में आता है क्या, नहीं आएगा तो ख़त्म है कहानी, मतलब ये तब नहीं पूरेगा। अब 3125 का अब जो है लॉसो कर लीजिए। क्या कर लीजिए, लॉसो कर लीजिए। ये 3 का अंश नहीं कटेगा, 5 का अंश कटेगा। 5 6 30, 5 9 10, 5 25। फिर 5 का अंश से कटेगा, 125 होगा। फिर 5 से लगेगा 25 होगा। फिर 5 से लगाइए, 5 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ये देखिए कितना आ गया, 13/5 क्या आ गया, 1 2 3 4 5, 5 पे पावर 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो है हम 2 पे पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। देखिए जैसे a पे पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये a पे पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये याद रखने की चीज़ें हैं, तो इसीलिए यहाँ पे a का मान 2 रखें। मान लीजिए 2 पे पावर 0 कितना हो जाएगा, 1, तो इससे गुना कीजिएगा तो यह मान इतना ही हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को, यह मान कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। अब देखिए 13 ये 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आ गया कि नहीं। 5 क्या हो गया, 5 को हो गया, 5 को दे दिए। 2 नहीं है तो मतलब 2 पे पावर 0, यानी कि इसका भी मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो अब बताइए ये मान क्या हो जाएगा, ये तो सीधे के सीधे शांत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ हर में जो है, यहाँ हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का है। ठीक है, 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या हो जाएगा, शांत होगा, क्योंकि इसका पावर जो है 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आता है। इस पे पावर कुछ भी हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है। इसमें ये चीज़ें समझ में आ गया आप लोग को। देखिए ये मायने रखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या लगाएं जो शांत। आज ज़्यादा आप कोशिश कीजिएगा कि शांत पुराने के चक्कर में रहना है, नहीं पुरेगा तो अशांत हो जाएगा। जितना आपके पास दिमाग होगा सब लगाना पड़ेगा शांत पुराने के चक्कर में। ठीक है, लिख लिया आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। दशमलव प्रसार जो है ना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कितना आदमी को ये समझने में बहुत परेशानी होती है। तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान से समझिएगा तो बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में क्या है, 17/8 है। अब देखिए 8 का हम दशमलव प्रसार करते हैं, 2 से लगाइएगा 4, 2 से लगाइएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17/2 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुना 5 पे पावर 0 हो सकता है, क्योंकि a पे पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 0 दे देंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए ये पूर रहा है, अब यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा जी, शांत होगा। क्या हो जाएगा, शांत होगा। देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 3 आ गया, 5 पे पावर जो है 0 आ गया, तो ये किस टाइप का आ जाएगा, 2 पे पावर n। यहाँ हर में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर का लीजिए, 64 क्या है, 455। अब देखिए 455 का लॉसो कीजिए, कौन से लगेगा, 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा, 91 हो जाएगा।
7 से लगेगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 64 बटा क्या हो जाएगा? 5 गुना 7 गुना 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हर में जो है, यहाँ हर में 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, नहीं ना है। अब देखिए यहाँ पे 2 पावर n गुना 5 मतलब 2 5 का कहीं बातें जिक्र नहीं किया गया है। 2 का तो हम ला देंगे, देखिए यहाँ पे 2 पावर 0 ला देंगे, ठीक है। 5 ला देंगे, 5 है, 2 पावर मान लीजिए हम 0 यहाँ पे ला भी देंगे। तो ये दोनों के अलावा ये दो को आ गया कि नहीं? 7 और 13 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, हम इसको पुरा देंगे शांत आवृत्ति। लेकिन ई बकलोलवा एक्स्ट्रा जो आ रहा है इसको हम कहाँ पे फेंकेंगे? तो ये दोनों आकर के इसका काम को खराब किया है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत, अशांत आवृत्ति है, ठीक है। देख लेते हैं बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं। देखिए ये नीचा में आप लोग कैमरा में देखें, नीचा में आप लोग को दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये दिख रहा होगा 2 पावर 0 गुना 5 गुना 7 गुना 13 लिखा है। तो ये जो है ना यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ हर में 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि नहीं है इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवृत्ति है, ठीक है। चलिए ये उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। स्पेस से कम बचता है। चलिए अगला देखिए 4 नंबर का लीजिए। 15 बटा क्या हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। 1600 को लसो कीजिएगा तो कितना होगा? 2 800, 2 से लगाइएगा 400, 2 से लगाइएगा 200, 2 से लगाइएगा 100, 2 से लगाइएगा 50, 2 से 25। ये तो सीधे दशमलव प्रसार है। अब देखिए 15 बटा कितना हो जाएगा? 2 पावर 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 गुना 5 पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है, यहाँ हर में 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का है, के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का आया तो शांत हो जाएगा। ये 4 नंबर का था। अब देखिए 5 नंबर में इतना हम क्या लिखेंगे, इतना आप लोग लिखते रहिएगा। 5 नंबर में जो है यहाँ पे 29 बटा 7 आ जाएगा, 749 343। यहाँ पे ना तो 2 का जिक्र किया गया है। यदि हम 2 या 5 ला भी देंगे, मान लीजिए आपके कहने से 2 पावर 0 गुना 5 पावर 0 हम ला भी दिए, मान लीजिए ला दिए, इस 7 बकलोल सबको कहाँ भेजिएगा? ये आकर के छापामारी किया है तो ये हट जाएगा। यानी कि 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का हम ला भी देंगे तो ये 7 वाला जितना है ये तो नहीं हटने वाला है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे तो 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का स्पष्ट है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। आप लोग लिख करके बनाना है, आप लोगों को लिख के बनाना है, ठीक है। हम लिख देते हैं, अलग बात है। 3-4 को सवाल करवा दिए, इसके बाद हम लिख सकते हैं। ये 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का यहाँ पे हर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे जो है ये 2 पावर n गुना 5 पावर m, और ये तो ठीक है, ये तो 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का है, लेकिन इसको कहाँ भेजे? ये तो आकर के काम खराब कर रहा है। तो ये कौन सा आवृत्ति हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इसको देखिए 6 बटा 3 गुना 5 है, ठीक है। तो इसमें तो 2 पावर n गुना हम 5 पावर m के रूप का ला दिए, मान लीजिए 2 पावर 0 दे करके, ठीक है। लेकिन ये 3 आ गया एक्स्ट्रा, क्या आ गया? नहीं नहीं, यहाँ पे गड़बड़ा है। ये देखिए कटने वाला है, क्या है? कटने वाला 2 बटा 5, ये देखिए 2 बटा 5 हो जाएगा। देखिए आप लोग को काटने वाला जो रहेगा वहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है। अभी हम डायरेक्ट मार रहे थे, तो कटने वाला जहाँ पे है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये फंसाने के लिए कुछ भी दे सकता है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग तो सीधा चेक कीजिएगा हर, लेकिन रहेगा ऊपर में कटने वाला। ये बकलोल सबको देखते रहिएगा कहाँ कहाँ कटने वाला। ये पावर वाला में भी ऐसा करता है, ऊपर में ऐसा अंक दे देगा जो कटने वाला रहेगा, अशांत रहेगा, शांत आप बना देगा अशांत। यहाँ पे देखिए ये शांत है, लेकिन इसको बना रहा था अशांत, क्योंकि ये कटने वाला था। अब देखिए
2 पावर 5 है, तो अब 2 गुना 5 पावर 1 गुना 2 पावर 0 हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। आप लोग बार बार लिखते रहिएगा, ठीक है। तो 2/5 हो जाएगा, तो 2/5 है यहाँ पे, तो 5 पावर 1 मतलब 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप के आ गया। तो ये दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब देखिए ये भी कटने वाला है, 7 पंच 35 और 10 पंच 50, यानी कि 7/10। तो ये हो गया 7/2 गुना 5। ये कौन सा आवृत्ति हो जाएगा? शांत आवृत्ति हो जाएगा। कौन सा आवृत्ति हो जाएगा? शांत, क्योंकि 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का हो गया। आप लोग को ये होमवर्क है, क्योंकि खुद से भी कुछ चीज़ें करना ज़रूरी होता है। ये आप लोग को समझ में आ गया पूरा हमको लगता है कि दशमलव आवृत्ति जो है समझ में आया होगा। यह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये भी शांत है, और इसको आप लोग करके लाइएगा। चलिए ठीक है, ये उम्मीद है कि आप लोग को बेहतरीन तरीका समझ में आया होगा। देखिए जितना यहाँ पे लिखे हैं सब का सब जो है 1 to 1 आप लोग को कॉपी पे अलग अलग बनाना है। यहाँ पे समझ में आ गया? अब देखिए अगला क्वेश्चन में दिया गया, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए इसमें जो शांत है उसको उतार देना है यहाँ पे, और दशमलव में आंसर इसका देना है। तो शांत कौन कौन था? जो सब था शांत उसको लिख देना है। जैसे ये है शांत, ये लिख देना है। जिसके बाद ये है शांत, इसको लिख देना है। ये है शांत, इसको लिख देना है। और ये 1600 वाला 4 नंबर ये भी शांत है, ये अशांत है। इसमें जो भी था शांत, हमको तो याद नहीं है, जो बनाए हैं इसमें जो जो शांत है, तो 2 नंबर में सीधा का सीधा उसको उतार देना है। ठीक है, क्या कर देना है? सीधा का सीधा 2 नंबर में उतार देना है। और दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसमें जो शांत है 1 नंबर में, 2 नंबर को में जो है इसको सीधा उतार दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। 2 नंबर का इसी टाइप से उतार देना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है। देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पिवट क्यों के रूप की है, तो क्यों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप इसको जो है लिखिए यहाँ पे। ठीक है, इसको बोल रहा है कि जो दशमलव प्रसार शांत है उसको आप यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे जो है अब कितना हम लिखते रहेंगे, 3 का 1 नंबर का डायरेक्टली हम बना देते हैं। ठीक है, ये तो 1 नंबर का है, 3 का 1 नंबर का क्वेश्चन पढ़े हैं वही क्वेश्चन होगा। 3 के 1 नंबर में है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें बोल रहा है कि इसका दशमलव प्रसार जिसका जिसका शांत है, ठीक है, तो वो जो है लिखिए। अच्छा आप लोग को सब सवाल लिख देते हैं तब बढ़िया समझाते हैं। 2 नंबर में क्या है 0.120 12 00 12 1 2 3 12 1 2 3 4, ये तो डायरेक्ट आसान है। 3 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर रेकरिंग है। 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोग समझ गए ना। क्वेश्चन में बोल रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पिवट क्यों के रूप की है, तो क्यों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये बोल रहा है कि क्योंकि देखिए कोई भी परिमेय संख्या पिवट क्यों के रूप का होता है। किस टाइप का होता है प्यारे बच्चों? पिवट क्यों के रूप का होता है। और क्यों का मान जो है इसमें यही पूछ रहा है कि क्यों के रूप का है क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में आता है। आप लोग बताइए कौन सा दशमलव प्रसार इसका है। तो अब देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये जो है डायरेक्ट मतलब ये 9 तक में, इसका कहने का मतलब है कि ये दशमलव प्रसार 9 तक में ख़त्म हो गया है। इसमें देखिए डॉट डॉट लगले है, ये जो है ये डॉट डॉट लगले है 12 0 1 2, मतलब ये डॉट डॉट का मतलब हम यहाँ पे क्या समझाए थे कि ये बार बार आता है। यहाँ पे डॉट है, देखिए बार बार क्या आ रहा है, यही चीज़ आ रहा है। तो ये मतलब पूरा का पूरा नहीं कटा है, बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। तो मतलब ये तो सीधे आसान है। इसमें देखिए रेकरिंग यानी कि बार लगा हुआ है ऊपर से, तो ये फिर दोबारा यही संख्या होगा। चलिए पहले एक को समझिए। देखिए ये है, तो इसको हम दशमलव हटा सकते हैं। ठीक है, तो 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर 9 को 0 आ गया। अब देखिए ये जो संख्या है
2 गुना 5 के रूप का हर तो इसका आ ही जाएगा, अनुमान लग रहा है, क्योंकि 5 9 10 है। इसमें पूरा का पूरा ऑल देखिए 10 है, किसी भी खात से ये संख्या कट ही नहीं सकता है 2 और 5 के अलावा, क्योंकि लास्ट में क्या है 10 10 की रूप का है, तो ये किसी भी संख्या से ये नहीं कट सकता है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ यह दशमलव प्रसार क्या है, यह दशमलव प्रसार शांत है। क्या कह सकते हैं, अरे हम तो दूसरे 100 लगा देते हैं शांत में। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। यदि दशमलव प्रसार शांत रहता है तो क्या होता है, अतः यह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए जिसका दशमलव प्रसार शांत रहेगा वो दशमलव प्रसार किस टाइप करेगा, शांत मतलब परिमेय संख्या होगा। इसमें देखिए बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो हम 3 गुना 2 में जो भाग लगाने के लिए सिखाए थे 0.66 अनलिमिटेड, हम बोले हैं कि जितना अनलिमिटेड होगा तो वो दशमलव प्रसार किस टाइप का आ जाएगा, अशांत आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, अशांत आ जाएगा। और यही अशांत जो है दशमलव प्रसार नहीं होने देता है। अगला देखिए 3 नंबर का, ये बार बार आ रहा है, जो रिपीटेड संख्या आती रहेगा मतलब इसका ज़िंदगी में कभी भी ये ख़त्म नहीं हो सकता। जब कभी ख़त्म नहीं होगा तो अशांत आवृत्ति होगा। चलिए अगला देखते हैं 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी देखिए बार बार रिपीट आ रहा है। मेरा उम्मीद है कि ये इस पर रेकरिंग लगा हुआ है तो ये भी अशांत हो जाएगा। चलिए बताते हैं कि ये किस टाइप का जो है ये होगा। एक चीज़ आप लोग सीखे होंगे, जैसे 4 3 1 2 इसका संख्या निकालने के लिए 6 7 एग्जैक्ट संख्या हम कैसे निकालेंगे, जिस पे बार लगा है यानी कि रेकरिंग लगा है उसको छोड़ करके बाद बाकी क्या हो जाएगा माइनस में, और जितना पे रेकरिंग लगा है उतना क्या हो जाएगा 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, अब बाद बाकी 9 तो ये हो जाएगा 2 4 5 6 7 8 9, ये 9 को 9 हो जाएगा। अब देखिए ये कभी भी 2 गुना 5 के रूप के आएगा, 2 गुना 5 पर पावर m के रूप का नहीं आ सकता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट हम संख्या निकाले क्योंकि यहाँ पे आप लोग को अनुमान नहीं लगता, तो ये कभी भी दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का आएगा ही नहीं। यदि नहीं आएगा तो इस टाइप की आवृत्ति क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है, अशांत। तो ये भी क्या आ गया, अशांत आवृत्ति आ गया। क्या आ गया, अशांत आवृत्ति। ये भी अशांत, ये भी अशांत, ये हो गया शांत। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतरीन से समझे होंगे इस चैप्टर को। ठीक है, आप लोग नहीं समझ में आता होगा तो दोबारा फिर से इनको देखिएगा, क्योंकि हम प्रयास किए हैं कि 100% आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।